कृपया बृहस्पति देव की कथा को पूरा सुने। एक शहर में एक बहुत धनी साहूकार रहा करता था। साहूकार का व्यापार देश विदेश में फैला हुआ था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था, लेकिन साहूकार का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह साहूकार से बहुत ही विपरीत थी। साहूकार को दान देना बहुत पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी। कुछ समय पश्चात जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश गया, तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आए और साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगी। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं दान दे देकर थक चुकी हूँ, मुझसे अब यह और नहीं किया जाता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। बृहस्पति देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर उससे बोले, तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही धन है तो तुम उसको नेक कामों में लगाओ। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाओ और बड़े बड़े चिकित्सालय खुलवाओ, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी और ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन साहूकार की पत्नी तो अत्यंत कंजूस थी। उसने बृहस्पति देव की बात नहीं मानी और कहने लगी, मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना, तुम 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना, अपने कपड़े धोना, अपने घर में मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगी। साहूकार की पत्नी बृहस्पति देव की बात मानकर सारे कार्य करने लगी जो जो उन्होंने बताए। जैसे ही मात्र 3 गुरुवार हुए, साहूकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसका सारा धन समाप्त हो गया और 3 दिन में ही साहूकार की पत्नी भी मर गई। जब साहूकार दूसरे देश से अपने घर आया तब उसने देखा कि उसके घर में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके पास 1 भी रुपए नहीं बचे हैं और उसके बच्चे बहुत रो रहे हैं। उसकी पत्नी भी मर चुकी है। तब साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम लोग दूसरे शहर जाकर वहाँ अपना जीवन यापन करेंगे। साहूकार अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर वह रोजाना लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचता और उससे कुछ धन कमाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब साहूकार लकड़ियाँ काटकर अपने घर गया तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी, हमारा दही खाने का बहुत मन कर रहा है। साहूकार ने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए दही ले आऊँगा। अगले दिन साहूकार काम पर निकला और थोड़ी दूर जाने के पश्चात एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा। तभी वहाँ पर बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और साहूकार से कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो। तब साहूकार ने कहा कि साधु महाराज, आपको तो सब पता है, और साहूकार ने अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद बृहस्पति देव ने साहूकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया और तुमको ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से तुम्हारा जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा पाठ करो, गुड़ और चने लाकर 1 लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को बृहस्पति देव का पाठ करने के बाद सभी में बांट दो और खुद ही उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं यह पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियाँ काटकर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुम्हें पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम उन पैसों से सामान खरीद लेना। जिसके बाद साहूकार ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियाँ काटने चला गया। लकड़ियाँ काटकर साहूकार बाजार गया। वहाँ उसकी लकड़ियाँ चौगने दाम पर बिक गईं। साहूकार ने भगवान को धन्यवाद किया और दही लेकर अपने घर चला गया। गुरुवार के दिन साहूकार ने गुड़ और चना खरीदकर
बृहस्पति देव की पूजा की और उनकी कथा सुनी तथा प्रसाद को सभी को बांटा। लेकिन अगले ही गुरुवार को साहूकार बृहस्पति देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव साहूकार से नाराज हो गए। एक दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने चले गए थे, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया। उसी समय अचानक रानी का हार कहीं खो गया, तो रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ। रानी ने राजा से कहा कि यह साहूकार और उसकी बेटी ने मेरा हार चुराया है। राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। साहूकार और उसकी बेटी जेल में बंद होकर रोने लगी और तभी साहूकार ने बृहस्पति देव का आह्वान किया। साहूकार के आह्वान करते ही बृहस्पति देव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने यह गलती की थी, जिसकी वजह से तुमको यह सब भोगना पड़ रहा है। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और मुनक्का मंगवा कर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उनके कहे अनुसार साहूकार को दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिले, जिससे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और मुनक्का ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मेरे लड़के का विवाह है और मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद वहाँ से एक दूसरी महिला निकली। साहूकार ने उस महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और मुनक्का खरीद कर ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। उस महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम अवश्य करूँगी। जिसके बाद वह महिला साहूकार से पैसे लेकर बाजार से गुड़ और मुनक्का ले आई। साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा शुरू की और कथा कहने लगा। उस महिला ने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद साहूकार ने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर महिला अपने मरे हुए बेटे के पास पहुंची। वहां पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाला, जिसके बाद उस महिला का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित हो गया। और पहली महिला जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसने पूजा के लिए सामग्री लाने से मना कर दिया था। उसका बेटा जब घोड़ी पर बैठकर जा रहा था, तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और बेटे को ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरने के कारण वह कोमा में चला गया। जिसके बाद महिला जोर जोर से रोने लगी। उसको ध्यान आया कि उसने पूजा सामग्री लाने के लिए मना किया था, जिसके कारण शायद ऐसा हुआ। उसे अपनी गलती का आभास हुआ, तो वह साहूकार के पास गई। साहूकार ने कहा कि अगले बृहस्पतिवार को मेरी पूजा में आप शामिल होना, आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। जब बृहस्पतिवार आया तो उसने साहूकार के साथ बृहस्पति देव की पूजा की और साहूकार ने पूजा के बाद उस महिला को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाला तो प्रसाद को खाकर उसका बेटा तुरंत ठीक हो गया। अब साहूकार प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा पाठ करने लगा और कथा सुनने और सुनाने लगा। एक दिन बृहस्पति देव राजा के सपने में आया और कहने लगे, तुमने जिस साहूकार और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है वह निर्दोष हैं, उनको तुरंत छोड़ दो। जिसके बाद राजा ने साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया। बृहस्पति देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। वह दोबारा से अमीर हो गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से बृहस्पति देव ने साहूकार व अन्य लोगों पर अपनी कृपा की थी। आप सब पर भी वह कृपा करें और आपके दुखों को नष्ट करें। बृहस्पति देव की जय।